सुभान शायद अपना काम पूरा कर चुका, अब आराम करने बेडरूम में जाएगा। मुझे जल्द से जल्द दूसरे स्टेप की तैयारी करनी पड़ेगी। ये निकार कहाँ मर गई? क्या बात है मन्नत, क्या कमर तोड़ आइडिया मिला है। वो जो मन्नत है ना, तेरे और सुभान के रिश्ते को खा जाएगी। सुभान! मन्नत! मेरे पास मत आना। मैं क्या, तू समझता क्या है मुझे? समझता क्या है तू मुझे? देख अरमान, बेगैरत इंसान, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी नानी अम्मी पे हाथ उठाने की? अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है बादत? वैसे अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ आ गए। आज तुमसे मैं अपने सारे हिसाब किताब चुकते करूंगा, है ना? दादी अम्मी, आप जाइए और नमाज पे दुआ करने बैठिए, क्योंकि आज आपका पोता अपने दुश्मनों का सफाया करने वाला है। वरना जुबान खींच लूंगी। डरिए मत, मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगी, वरना मेरी अम्मी की तरबियत पर सवाल उठ जाएंगे। आपको तो आपकी सास और मेरी नानी अम्मी ही मारेंगी। नानी अम्मी, हो जाइए शुरू। बदतमीज, बेशरम। और तू बैंगन की सूरत वाले, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? ले, अरे मेरे बच्चों को मार डालेंगी क्या पापा? सुभान शायद अपना काम पूरा कर चुका, अब आराम करने बेडरूम में जाएगा। मुझे जल्द से जल्द दूसरे स्टेप की तैयारी करनी पड़ेगी। ये निकार कहाँ मर गई? निगार फोन क्यों नहीं उठा रही है? ना निगार फोन उठा रही है, ना फूफी जान का फोन लग रहा है, ना छोटी दादी को रिस्पॉन्स दे रही है। अचानक से सबके सब कहाँ चले गए हैं? मुझ पर हाथ उठाएगा? इबो, संभाल, ले, संभाल इनको। मैं तुम दोनों को देखती हूँ। छोड़ो, छोड़ो। मेरी नानी अम्मी को मारोगे? तो अम्मी जान छोड़ दीजिए, अल्लाह की बात
मुझे परेशान करके रखा है। अरे दिखने में तो बुढ़िया है मगर 100 पहलवानों जितनी ताकत है आप में। आप इतना रक्कत पर भी अच्छा नहीं है आप। अरे मत मारिए मेरी नानी याद दिला दिया। दिस इज नॉट फेयर हिटलर दादी। चुप, आप गलत कर रही हैं। ये बात गलती हो गई, कर दो। माफ कर दो। छोड़ नहीं चिल्लाना जा। दुआ भगवान भक्ति का वापस दिलाओ। नानी अम्मी, अल्लाह नानी छोड़ो ये सब, बैठो आप, बैठो नानी अम्मी, बैठ जाओ आराम से। अब ठीक तो है ना नानी अम्मी? पानी। ना मुरादों की तो पानी लीजिए। नानी अम्मी, हुआ क्या था? वो अरमान आपको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? मत पूछ। ये सब तेरी उस बहन की वजह से हुआ है वो। उस नामुराद की वजह से देख क्या हाल हो गया है मेरा। नानी अम्मी, आप मन्नू की बात कर रही है? और नहीं तो क्या। और कौन है तेरी बहन? इस घर में सबसे बड़ी शैतान वो मन्नत है। इबू, वो तुझे और सुभान को अलग करना चाहती है। ये सब के सब साजिश कर रहे थे तेरे खिलाफ। मैंने इनकी बातें सुन ली और पीट दिया मैंने इनको। लेकिन बेटा तू इनकी फिक्र मत कर, इन सबको तो मैं संभाल लूंगी। अपनी गृहस्थी संभाल तू, वरना वो जो मन्नत है ना तेरे और सुभान के रिश्ते को खा जाएगी। तू खुद को संभाल लो। ऐसा कुछ नहीं है नानी अम्मी। नानी अम्मी, आप मन्नू को गलत समझ रही है। मन्नू मेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती नानी। तू बेवकूफ है क्या इबू? मैं कुछ समझा रही हूँ, समझ क्यों नहीं रही है? वही गलती कर रही है जो तेरी अम्मी ने। अम्मी ने कौन सी गलती की थी नानी अम्मी? बोलिए। वो मन्नत पर भरोसा करने की गलती की ना दुआ ने। वही बोल रही हूँ मैं। नानी अम्मी, मन्नू पे मेरा भरोसा अंधा नहीं है। पूरा बचपन बिताया है मैंने उसके साथ। वो शरारत कर सकती है, अपनी बात ना मानने की वजह से किसी का दिल तोड़ सकती है, पर अपनी सगी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी। नानी अम्मी, आप बेवजह मन्नू को गलत समझ रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका दिल साफ है नानी अम्मी। उसके खिलाफ गलतफहमी पालना बंद कीजिए प्लीज। बात है मन्नत, क्या कमर तोड़ आइडिया मिला है। परफेक्ट। बैक। तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में? सुभान, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे रूम के पर्दे इतने गंदे हो गए थे, मैंने धुलवा दिए। देखो, यही लगाने आई थी। सुभान, मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन से एंड से करूं। थोड़ी हेल्प कर दो ना मेरी प्लीज। आप ये टेबल भी ना।
मन्नत थैंक यू सुभान, ये क्या किया तुमने? मेरा बस चलता तो तुम्हारा सिर तोड़ देता, समझी? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्यों कर रही हो इतनी गिरी हुई हरकत? सुभान, मैंने क्या किया है? तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है? तुम सुभान, यह क्या हुआ है? मन्नू तुम ठीक तो हो? मन्नू तुम गिर कैसे गई? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मन्नू, सुभान, तुम दोनों कुछ बताओगे? मन्नत, सुभान, सुभान मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ यहाँ पे? और मन्नत गिर कैसे गई? जाके अपनी बहन से पूछो। सुभान, यहाँ ऐसा हुआ क्या था? आज तो मैं सुभान की बाहों में गलती से गिरी थी, मगर कल वो मुझे खुद अपनी मर्जी से उठाएगा। सुभान मेरी जान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मेरे होगे, सिर्फ मेरे। क्या बदतमीजी है? क्यों की ऐसी बेहुदा हरकत? जवाब दो। मैंने क्या किया है सुभान? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मन्नत। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तुम वहां जानबूझ के मुझ पर गिरी, राइट? करना क्या चाहती हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो? बोलो। हाँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैं तो तुम्हें अच्छी तरीके से जान चुका हूं मैं, तुम्हें भी और तुम्हारी फितरत को। तुम्हारे मंसूबे अच्छी तरीके से समझता हूं मैं। मेरे और मेरे बीवी के बीच में दरार डालने की कोशिश मत करना मन्नत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फाइन, अगर मैं गलत हूं तो तुम कहां से सही हो सुभान? ये जो सब तुम कर रहे हो ना, ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओ हेलो, मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया है तुमने? तुमने मेरी रातों की नींद उड़ाई है सुभान। आदत तो तुम्हारा निकाह हो चुका है, पर तुम दोनों अब तक मियां बीवी नहीं बने हो। दिखावा कर रहे हो तुम। तुमने तो अब तक इबादत को छुआ तक नहीं है। क्यों? तुम बार बार उसके करीब जाने का नाटक करते हो, मुझे जेलस फील कराते हो। क्यों? अपनी हाथ में रहना मन्नत,
एक शब्द और नहीं। और तुमसे किसने कहा कि मैंने इबादत कभी तक छुआ नहीं? किसने ताका झांकी की मेरे बेडरूम में? जवाब तो मैं कुछ पूछ रहा हूं। जवाब तो मन्नत आखिरी बार पूछ रहा हूं। इब्बू, इब्बू ने बताया मुझे खुद। और कौन बताएगा सुभान? इबादत कितनी बड़ी बेवकूफ है, मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। दादी अम्मी, चोट लगी। आराम से। दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? सॉरी दादी अम्मी, सॉरी। उठो। अरे दादी अम्मी, छू मत मुझे। दादी अम्मी, आपको अपनी अम्मी की याद आ रही है क्या? मतलब मेरी परदादी की? ओ ले 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 ले, वो भी आपको ऐसी मारती थी क्या? अरे पागल हो गई कि उल्टे हाथ से मारूंगी तुझे, बेवकूफ कहीं की। ऐसी पिटाई तो मैंने बचपन में भी नहीं खाई। मेरी सास को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। अरे आज तुम्हारी सास ने हमें बहुत धोया। हाँ कायनात, कितना जुल्म किया उन्होंने हम पर। उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम बना लिया था मुझे अल्लाह मियां के पास पहुंचाने का, मार मार के। वो तो पता नहीं ऐन वक्त पे किसकी दुआएं काम आ गई। मैं बच गई, वरना मैं तो आज मुझे। बस कीजिए, बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए प्लीज। और ये सोचिए कि उन्हें सबक कैसे सिखाया जाए। अरे क्या सबक सिखाएंगे उन्हें? हफीज को भी शिकायत नहीं कर सकते। वो पूछेगा कि खाला जान ने क्यों पीटा तो क्या बताएंगे? हमारे तो हाथ ही कट गए ना। हाथ कट गए? खून तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उल्टे हाथ से मारूंगी ना तुझे मैं। अब तक तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। मुहावरा है ये, मुहावरा। कायनात, इबादत और हमीद आपा ने हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे हम तो उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते अब। दादी अम्मी, एक तो ना मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। उन्होंने आपको इतना मारा और आप उनका बाल बांका कर रही है। या अल्लाह, क्या खा के मेरे रूहान ने इस नमूने को पैदा किया पता नहीं। ना उर्दू जानता है ना हिंदी जानता है। दिल्ली के मुहावरे के खाक समझेगा ये। अरे इसे छोड़, निकाल बेटा, एक काम कर, जा किचन में जाके ना चूना हल्दी का लेप बनाकर लेकर आ बेटा, और एक गिलास दूध में हल्दी डालकर लेकर आ। थोड़ी तो ताकत मिलेगी। अल्लाह। नहीं दादी अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे ही हमीदा नानी मुझे 48 बार मार चुकी है। अरे अब अगर बाहर गई तो 2 बार और मार देगी राउंड फिगर करने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बख्श दे मुझे, बख्श दे। देख वैसे मेरा पुर्जा पुर्जा दुख रहा है, अब मेरा दिमाग को और मत दुखा तू। जा जाकर लेप लेकर आ, वरना मैं ही तुझे 2 हाथ मारूंगी। जा। सुभान, सुभान, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तुमसे पहले भी एक बार माफी मांग चुकी हूँ और एक और बार मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है सुभान। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं मानती हूँ। अब मानने से क्या होगा मन्नत? अब तो बहुत देर हो चुकी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी। तुम भागना भी चाहो, पकड़ना चाहो, तब भी नहीं पकड़ सकते, समझे? सुभान, ऐसी बातें मत कर प्लीज। सुभान, तुम्हारी नाराजगी मेरी जान ले लेगी। छोड़ो मुझे। तुम तो सुभान। मैंने कहा छोड़ो मुझे। सुभान, तुम्हारी बेरुखी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी। मर जाओ। मर जाओ।
बेवफा लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। और तुम्हें क्या लगा, फरहान ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम वापस आ जाओगी, तुम्हें सुभान मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता मन्ना। अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है ना, तो डूब के मर जाओ। और एक बात और, अब मेरा निकाह इबादत के साथ हो चुका है। इबादत का मुझ पे पूरा हक है और तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर तुमने मेरे और इबादत के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुभान, सुभान, मेरे प्यारे सुभान, गाड़ी अब तक इतनी आगे नहीं निकली कि मैं भाग के उसे पकड़ न पाऊं। यह दिन दूर नहीं है कि तुम्हें इबादत से शादी करने पर अफसोस होगा। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे होगे और तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे।